जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह के आपको मालूम है कि एक नया मौजू लेके हम हाज़िर खिदमत हुए हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि अब हम निकाह के अहकाम बताएंगे। निकाह के इसके बाद इस तरह निकाह के तफसीली अहकाम, मुबाशरत के अहकाम, इसी तरह इसके बाद तलाक़ के अहकाम इंशाअल्लाह तफसीली हम बताएंगे। मोमिनीन से गुजारिश भी की थी कि हर मौजू के साथ उसके सवालात आप कमेंट्स करेंगे, यूट्यूब पे हम उसके जवाब भी देंगे। यूट्यूब पे आसानी इसलिए रहती है कि यहाँ प्ले लिस्ट यानी ग्रुप यानी फ़ोल्डर, आसान अल्फाज में कि एक मौजू और उसके अंदर आपको आसानी से उस चैनल पे वीडियोस आसानी से उसी मौजू में जो हमने बनाई होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। हमारा चैनल है शिया टॉक्स सज़ादारी। जो मोमिनीन मरबूत नहीं है और उनको ये वीडियोस मिलती हैं तो वो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर मौजू के साथ उसकी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएं। और हर मौजू पे हमने अलहदा से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, नमाज, तहारत वगैरह इन चीज़ों पर। गुज़श्ता वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कौन सा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए। शरीयत में क्या हुक्म है कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका शौहर, आपकी बीवी यानी मर्द के लिए, औरत के लिए उसका ज़ौज, उसका लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कि निकाह किसके साथ, किस तरह और किस सूरत में होता है। पहला यह है कि अय्याम सेलेक्ट करने चाहिए। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप अय्याम सेलेक्ट करेंगे कि किन दिनों में करना चाहिए। खुशी के दिन हों, मुसीबत के दिन ना हों, मसलन कि अहल बैत की शहादत के दिन ना हों, उन दिनों में नहीं करना चाहिए। खुशी के दिनों में करना चाहिए। और अकरब के अय्याम ना हों। महीने में ख़ास अय्याम होते हैं जो अकरब के होते हैं, उनमें भी मकरूह है निकाह करना। कमर दर अकरब में निकाह मकरूह है। ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है, वकील के ज़रिए भी निकाह पढ़वाया जा सकता है। ज़्यादातर मशहूर और अमूमी यही है कि निकाह पढ़ने वाला निकाह खान होता है। ख़ुद इंसान कम ही पढ़ता है अपना निकाह, तो ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है। उसके सीगे अलग हैं। वकील के ज़रिए पढ़वाया जा सकता है, उसके सीगे अलग हैं। मुस्तहब ये है कि गवाह हों। गवाह तलाक़ में होना ज़रूरी है, निकाह में होना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहब है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बाज़ मोमिनीन का, इसलिए वो काफ़ी सवालात भी करते हैं कि निकाह में ये शर्त क्यों नहीं है। शरीयत का हुक्म है, मुस्तहब ये है, क्योंकि निकाह में जब लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है, लड़की का वालिद राज़ी है, इजाज़त दे चुका है, तो उसके बाद वो मज़ीद गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती। निकाह में हम मुत्ता की वीडियो में भी ज़िक्र कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों ने सवालात किए थे कि शराइत में जो है ना, आपने कहा है कि गवाहों की ज़रूरत नहीं है। गवाहों की ज़रूरत ना निकाह मुता में है, ना निकाह दायमी में है। मुस्तहब ये है कि निकाह में गवाहों वाजिब नहीं है, क्योंकि जब आप फिर एक इश्काल अहले तशय्यो के अलावा लोगों ने किया था कि ये तो एक ज़िना की किस्म हो गई। ज़िना की किस्म किस तरह है, मुत्ता के उन्वान पे हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं। यहाँ बस एक जिक्र करते चलें कि वालिद की इजाज़त ज़रूरी होती है निकाह में, चाहे वो मुता हो या दायमी हो। अगर वो पहले से तलाक़ याफ्ता थी या उसका शौहर फौत हो चुका था, तो उस सूरत में वो चाहे वो दायमी करे या मुता करे, उसको किसी सूरत में भी वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से शादीशुदा नहीं थी तो फिर वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है। तो किसी भी सूरत में मुता जो है उसको ज़िना नहीं करार दे सकते। कुरान का हुक्म है, आयत है, इसी तरह रिवायात हदीस मौजूद हैं। मुता की नफ़ी करने वाले कुरान की नफ़ी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुता होना चाहिए और निकाह दायमी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हलाल मोहम्मदी मौजूद है, उसको ये कहना कि ख़त्म हो चुका है। शरीयत मोहम्मदी में जो मौजूद है उसको हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। गवाह नहीं है निकाह में, लेकिन मुस्तहब ये है कि गवाह होने चाहिए। लोगों को बुलाया जाए जब अक़्द हो रहा हो, दो मोमिनीन का, एक मोमिन मोमिना का जब निकाह हो रहा हो, तो उस सूरत में मोमिनीन को बुलाया जाए, लोगों को बुलाया जाए। मुस्तहब ये है कि उसके गवाह भी हों और ख़ुतबा हो। ख़ुतबे में क्या हो, खुदा की वहदानियत, आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम ये पढ़ा जाए और उसके बाद अक़्द निकाह पढ़ा जाए जो उसके सीगे हैं ख़ास। रात को ज़ुफ़ाफ़ हो, यानी कि जो शादी हो वो रात को होनी चाहिए, मुस्तहब है। और वलीमा भी किया जाए, चाहे वो शादी से रुख़्सती से पहले, ज़ुफ़ाफ़ से पहले किया जाए या बाद में किया जाए। अमूमी तौर पे बाद में किया जाता है, पहले भी कर सकते हैं। वलीमा भी मुस्तहब है, करना चाहिए। इजाब व कबूल ज़रूरी है। इजाब व कबूल से मुराद ये है कि शौहर कहे कि मैं ये, अब अरबी सीखे हूँ कि मैं इस महर मालूम यानी ये जो मैं हक महर दे रहा हूँ इसके बदले में मैं निकाह कर रहा हूँ, और ख़ातून कहे कि मुझे कबूल है। इसी तरह ख़ातून कहे कि मैं इस महर मालूम के एवज़ में ख़ुद को निकाह में देती हूँ, और मर्द कहे कबूल है, तो ये निकाह हो जाता है।
इशारा या किताबत काफ़ी नहीं है। एक शख्स इशारे से कहे कि मेरी शादी हो गई है और उसने खुतबा नहीं पढ़ा, निकाह का अक़्द नहीं हुआ, तो वो काफ़ी नहीं है। इसी तरह लिख के कह दिया कि ये मेरा अक़्दनामा है या तलाक़नामा है, वो भी काफ़ी नहीं है। इसी तरह एहतियात लज़ूमी है कि ये अरबी में हों सीगे, जो ये सीगे पढ़े जाएं निकाह के अरबी में पढ़े जाएं, गैर अरबी में, चाहे वो निकाह दायमी हो या मुता हो, इनके सीगे अरबी में पढ़े जाएं। अगर अरबी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आप नहीं जानते अरबी, नहीं सीख सकते, तो उस सूरत में आप फिर दूसरी ज़बान में भी इसको अदा कर सकते हैं। एहतियात लज़ूमी ये है कि ये अरबी में होने चाहिए, इसके निकाह के और मुता के, चाहे जो भी अक़्द हो, दायमी हो या मुनक़ते, अरबी में होने चाहिए सीगे। सीगा क्या है? औरत कहे मसलन, अरबी में अब सीगा पढ़ने जा रहा हूँ, चाहे वो दायमी हो या गैर दायमी, यानी मुता हो या दायमी निकाह हो, अगर ख़ुद पढ़ रहे हैं मियाँ बीवी, अगर वकील पढ़ रहा है तो उसके अलग सीगे हैं, वो ख़ुद पढ़ता है, जानता है, उसको बेहतर है, खुतबा और तमाम चीज़ें वो जो पढ़ने वाला होता है उसको पता है, और बाकी तौज़ीउल मसाइल या दीगर शरई किताबों में ये सीगे लिखे हुए हैं। अगर मियाँ बीवी खुद पढ़ रहे हैं, यानी लड़का लड़की जो मियाँ बीवी बनने जा रहे हैं, अगर वो खुद सीगा पढ़ते हैं, तो उस सूरत में औरत कहती है कि महर तय कर लेंगे। अगर दायमी अक़्द है, हक महर तय कर लेंगे, अगर मुता है तो उसमें हक महर और वक्त महदूद कर लेंगे, तय कर लेंगे, उसके बाद ये सीगा पढ़ेंगे। औरत कहेगी अनकहतो का नफसी अला सिदाकिल मालूम, अनकहतो का नफसी अला सिदाकिल मालूम, इसके बदले में मर्द कहेगा कबिल तो तजवीज, कबिल तो तजवीज। इसी तरह मर्द दोहराएगा और औरत जवाब देगी और ये निकाह हो जाएगा। मेन पॉइंट इसमें था कि गवाहों की भी ज़रूरत नहीं है, और जो वालिदैन इजाज़त, वालिद या दादा इजाज़त दे देते हैं, वो लड़की अक़्द कर सकती है और उसके लिए उसको मज़ीद किसी इजाज़त की या गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती। अगर वो तलाक़ याफ्ता या बेवा थी तो वो अपनी मर्ज़ी से भी निकाह कर सकती है और उसको कोई रोकने वाला शरअन उसको नहीं रोक सकता। ये थे अहकाम निकाह के। आगे इंशाअल्लाह हम तफसीली बताएंगे कि निकाह हो जाता है, अक़्द हो जाता है, लैलतुज़ ज़ुफ़ाफ़ यानी कि शादी की रात के अहकाम, मुस्तहब्बात, आदाब, आदाब मुबाशरत इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस है, हमें दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल